आर्मी चीफ को लिखे इमरान खान के खत पर क्या तवक्को है, बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। एक सहाफी ने पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि बैरिस्टर साहब, जो खत लिखा है खान साहब ने आर्मी चीफ को, उसके जवाब में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस पर बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि आर्मी चीफ को खत लिखने की बात से इमरान खान ने कल जेल में खुद सहाफियों समेत वकला को आगाह किया था। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि उन्होंने खुद वो खत नहीं देखा, ताहम इमरान खान ने इस खत के मुंदरजात खुद बताए कि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की कुछ वजूहात हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने खत में दिल खोल कर उन वजूहात का जिक्र किया है। उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। जिस तरह सख्तियां हुई जिसका खान साहब से इजहार किया है, खलीज किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान ने इन वजूहात का जिक्र करते हुए लिखा कि ये चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से सारा नजला फौज पर गिरता है, जो नहीं होना चाहिए। फौजी क़यादत आपसे राब्ते में है। इस सवाल पर बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ था कि इमरान खान के मुताबिक फौज चाहे वो क़यादत हो या इदारा हमारी है, लेकिन हमारा कोई राबिता नहीं है। अगर आपका इशारा मुज़ाकरात की तरफ है तो एक राबिता अक्टूबर में हुआ था और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक मीटिंग हुई थी जो सियासी नहीं थी। दोबारा ताबेदारी का मौका दे। इमरान खान का आर्मी चीफ को खत, आगे से जवाब मौसूल हुआ या नहीं? मुनीफ फारूक ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिखकर NRO मांग दिया है। मुनीफ फारूक ने बताया कि खत के मंदरजात की बैरिस्टर गौहर खान और फैसल चौधरी ने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत भिजवाया है। इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी की वजह से फौज और अवाम में फासले बढ़ रहे हैं। इमरान खान ने खत में आर्मी चीफ से पॉलिसी में रद्द-ओ-बदल की दरख्वास्त की। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने इंकशाफ किया कि इमरान खान कह रहे हैं कि दस्ते शफकत हमें चाहिए। ये दस्ते शफकत हम पर लेकर आए। आप जिनको लेकर आए हैं वो 2 दफा NRO ज़दा हैं, इसको फारिग करें। मुद्दा ये है कि मोहब्बत यहाँ तक बिठाएं, हमारे तक लेकर आए। हम आपकी पहले से ज्यादा ताबेदारी करें। मुनीफ फारूक के मुताबिक लेकिन तो जवाब होता है कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं, आगे से जवाब नहीं आ रहा। और तीसरा ये कि तमाम लाइनें मसलूब। खान की रिहाई, मामला 99% तय। ट्रंप ने भी यूटर्न ले लिया। मंसूर अली खान की तहलका खेज खबर। सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान ने अपने ब्लॉग में बड़ी खबरें देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 26 नवंबर के हवाले से हमारे पास सबूत मौजूद हैं। मैं इस बारे वज़ीर-ए-आज़म को बता चुका हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान के फॉलोवर्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझ पर तनकीद करती है वो करते रहेंगे। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि मशहूर व्लॉगर इमरान रियाज खान के हवाले से अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें वो तनकीद कर रहे थे। मंसूर अली खान के मुताबिक गंडापुर ने कहा कि इमरान खान के कुछ ऐसे हिमायती हैं जिनसे खान साहब को बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना शदीद दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन इमरान खान की वजह से हम उनकी कदर करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से डील के हवाले से बात करते हुए कहा कि 26 नवंबर से पहले ही तकरीबन तमाम मामला तय हो चुके थे। हो सकता था कि इमरान खान को वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया जाता, लेकिन बात नहीं बन सकी। मैंने तो खान की रिहाई के लिए 99% मामला सुलझा दिए थे, लेकिन अब भी मामला प्रोसेस में हैं। हम लोग इमरान खान की जेल से मुंतकली के लिए काम कर रहे हैं। तमाम चीजें इन राइटिंग तय हुई हैं, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। मंसूर अली खान ने कहा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि गंडापुर साहब इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सारे मामले का क्रेडिट उनको जाएगा, फिर सब लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी। अफगानिस्तान में बगावत शुरू, जावेद चौधरी की धमाका खेज खबर। नाजरीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लग रहा है वहाँ कोई इनकलाब आने जा रहा है, या जैसे तालिबान की हुकूमत पलटाई जाने लगी है। इसकी कुछ वजूहात हैं। उनमें से एक ये कि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखवंदजादा ने खुद को सिर्फ और सिर्फ कंधार तक महदूद कर लिया है। उनके डिप्टी वज़ीर खारजा शेर अब्बास तानकज़ई की बार बार सोशल मीडिया पर ऑडियोज वायरल हो रही हैं, जिनमें वो धमकियां दे रहे हैं कि जब तक तालिबान इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे हम उनके साथ हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी राहें जुदा हैं। जबकि सिराजुद्दीन हक्कानी 2 हफ्ते से यूएई में हैं। उनकी वापसी कब होगी किसी को कुछ नहीं पता।
खित्ते में इस बड़ी डेवलपमेंट बारे अपना तज्जिया पेश करते हुए सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान के 2 धड़े बन चुके हैं। एक के सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी जबकि दूसरे के मुल्ला याकूब हैं, जबकि उनके सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखवंजादा हैं। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि हक्कानी ग्रुप बड़ा तगड़ा था, लेकिन उनसे पावर्स आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला याकूब ग्रुप को शिफ्ट की जा रही हैं। हक्कानी ग्रुप के अंदर शदीद खदशात पैदा हुए कि ये सिलसिला जारी रहा तो हम मारे जाएंगे। इस सूरत हाल में सिराजुद्दीन हक्कानी ने अफगानिस्तान से निकलने में आफियत जानी। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को साथ लिया और यूएई चले गए। इस दौरे का मकसद पाकिस्तानी वफ्द के साथ एक अहम मुलाकात की, जिसका बंदोबस्त यूएई के हुक्मरानों ने करवाया था। अफगान इंटेलिजेंस चीफ तो वापस आ चुके, लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी अभी तक वहीं मौजूद हैं। जावेद चौधरी ने कहा कि अफगान डिप्टी वज़ीर ख़ारजा शेर अब्बास तानकज़ई ने इंडिया का दौरा किया और वहां से गायब होकर दुबई बैठ गए। वो वहीं से धमकी आमेज ऑडियोज पैगामात जारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि सारी सूरत हाल से लगता है कि अफगानिस्तान में पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। ट्रम्प की इमदाद बंद होने से अफगानिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा, अफगान करेंसी डिवैल्यू और बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है। जावेद चौधरी ने कहा कि तालिबान इस सारी सिचुएशन को पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि तालिबान अपनी गलत पॉलिसियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। लगता है खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने जा रही है, लेकिन इसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ अफगानों को होगा जो गुज़श्ता 45 सालों से ये अजाब झेल रहे हैं। इमरान रियाज खान को कैसे निकलवाया, जुराबों में क्या चीज छुपाई गई, कोई ढूंढ न सका। कासिम सूरी के खौफनाक इंकशाफात। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े हंगामे के पीछे क्या राज छुपा था? वो कौन सा धमाकाखेज फैसला था जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया? वो दिन, वो लम्हा जब सब सियासतदान अपनी चालें चल रहे थे, लेकिन एक शख्स ने ऐसा दाव खेला कि पूरी बिसात उलट दी। हम बात कर रहे हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, जिन्होंने वो तारीखी रूलिंग दी जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। कासिम सूरी खुद बताते हैं कि नून लीग के अरकान सुकून से बैठे थे, इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हुकूमत से अलग हो रहे थे। सब ने पूरा प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था मैं अपनी रूलिंग जुराबों में छुपाकर असेंबली लाया था। ये अल्फाज कासिम सूरी के हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने पलक झपकने में एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसने सबको सकते में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने रूलिंग पढ़ी, पूरे पाकिस्तान में तूफान और सियासतदान सकते में आ गए। कासिम सूरी ने कहा कि जमहूरियत के चैंपियन बनने वाले सियासतदानों को अंदाजा नहीं था कि उनका सामना एक ऐसे शख्स से है जो आज़ाद है, बेखौफ है और एक फलसफा है। इमरान खान को हराना इतना आसान नहीं है। कासिम सूरी ने एक और धमाकाखेज इंकशाफ करते हुए बताया कि इमरान रियाज खान को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि इस बेचारे को पहले 4-5 बार हुकूमत खानों में रखा गया, लेकिन इस बार मैंने इसका साथ दिया क्योंकि मैं हक और सच के साथ हूँ। कासिम सूरी ने तस्लीम किया कि इमरान रियाज खान को बचाने के लिए उन्हें सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि इस सहाफ़ी का जुर्म क्या था? क्या उसने चोरी की थी? क्या उसने किसी का कत्ल किया था? नहीं, उसका जुर्म सिर्फ सच बोलना था और उसकी सजा उसे दी जा रही है। कासिम सूरी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज इमरान खान अपनी बीवी और बच्चों के साथ महफूज हैं। मैंने उनकी जान बचाकर उन पर एहसान नहीं किया, बस अपने भाई का साथ दिया है, क्योंकि मुश्किल में फंसे शख्स का साथ देना हमारा फर्ज है। अमरीकी खातून का पोल खुल गया। कराची के 19 साल नौजवान से ऑनलाइन मोहब्बत करके धोखा खाने वाली खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में है। ओनिजा के हवाले से रोजाना कोई ना कोई नई बात सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। कोई इसको किसी गहरी साजिश के साथ जोड़ रहा है, तो कोई इस खातून को ज़हनी मरीज बनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई पागल शख्स ऐसा कदम उठा सकता है? ऐसा इंसान तो सोचने समझने की सलाहियत से भी आरी होता है। अब खबरें हैं कि पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान से शादी की ख्वाहिश लिए कराची आने वाली अमरीकी शहरी ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन को तिब्बी नफ्सियाती इमदाद
اور اس کے ملک بدری کے عمل میں تیزی لانے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت غیر ملکی خاتون کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے نفسیاتی وارڈ میں داخل کیا گیا ہے۔ خط کے مندرجات کے مطابق امریکی خاتون 11 اکتوبر 2024 کو کراچی پہنچی تھی۔ خط میں کہا گیا کہ وہ اپنے آن لائن بننے والے دوست سے ملنے پاکستان آئی تھی، جبکہ وہ نوجوان اس وقت سے منظر سے غائب ہے۔ کراچی آنے کے بعد سے خاتون شہر میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ان حالات کے پیش نظر پولیس کے سربراہ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ حلقوں سے رجوع کریں تاکہ خاتون کی طبی امداد کی فراہمی کو جاری رکھنے کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی جا سکے اور خاتون کو اس کے وطن واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا جائے۔ امریکی خاتون کی حقیقت کھل گئی۔ ایک امریکی خاتون جس نے پاکستان کا رخ کیا، ایک انوکھے مقصد کے لیے، محبت کے نام پر سفر، لیکن کیا حقیقت کچھ اور ہی نکلی ہے؟ آخر یہ خاتون کون ہے؟ اس کا پاکستان آنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور اب وہ پاکستان میں رہنے پر بضد کیوں ہے؟ کہانی میں ایسے موڑ آئے کہ سب حیران رہ گئے۔ یہ کہانی ہے 33 سالہ اونیجا اینڈریو رابنسن کی، جو امریکہ کے شہر نیو یارک سے کراچی پہنچی۔ اس کی وجہ 19 سالہ پاکستانی نوجوان ندال احمد میمن سے شادی۔ جی ہاں، ایک ایسا رشتہ جو آن لائن شروع ہوا اور پھر ایک بین الاقوامی ڈرامے میں بدل گیا۔ لیکن جیسے ہی امریکی خاتون کراچی پہنچی، کہانی نے ایک عجیب رخ اختیار کر لیا۔ ندال کی فیملی نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ نوجوان کو بھی کہیں چھپا دیا، لیکن امریکی خاتون نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور ندال کے گھر کے باہر 30 گھنٹے تک دھرنا دے دیا۔ امریکی خاتون کا اس طرح پاکستان میں احتجاج، یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ جب پاکستانی حکام اور فلاحی ادارے میدان میں آئے اور انہیں واپسی کا ٹکٹ دینے کی پیشکش کی تو اندازہ لگائیں کیا ہوا۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان میں ہی رہنے پر بضد رہی اور حکومت سے مطالبہ کر بیٹھی کہ اسے ہزاروں ڈالر دیے جائیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، بلکہ بعد میں تو یہ رقم بڑھا کر 1 لاکھ ڈالر کر دی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ میں موجود ان کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ماں ذہنی مسائل کا شکار ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں اور وہ ہوش و حواس میں فیصلے نہیں کر رہی۔ اب پاکستانی حکام ان کی ڈیپورٹیشن پر غور کر رہے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ وہ خاتون خود کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور انہیں فوری طور پر طبی مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں پہلے ایک فلاحی ادارے میں رکھا گیا، پھر ہاسپٹل کے سائیکیٹری وارڈ میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ اب بھی پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اونیجا واقعی محبت میں پاگل ہو چکی ہے یا یہ سب کچھ کسی اور بڑے مقصد کے تحت ہو رہا ہے؟ آخر پاکستانی حکام اس معاملے کو کیسے حل کریں گے اور اونیجا کی قسمت کیا ہوگی؟ کیا وہ واپس امریکہ جائے گی یا پاکستان میں ہی رہے گی؟ اس حیران کن کہانی کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اونیجا کو پاکستان میں رہنے دیا جانا چاہیے یا انہیں فوراً امریکہ واپس بھیج دینا چاہیے؟ امریکی خاتون کو نیا ہمسفر مل گیا، شادی کے لیے شرط رکھ دی، نوجوان نے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ دوستو، امریکی خاتون کی کہانی میں نیا موڑ آ چکا ہے۔ کراچی کے نوجوان نے دھوکہ دیا تو گجرانوالہ کے عبد الرحمان نے انٹری مار دی، وہ بھی پورے ساز و سامان، بارات اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بالی ووڈ فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو، لیکن سوال ہے کہ آخر یہ عبد الرحمان ہے کون؟ آخر اس کے دماغ میں امریکی خاتون سے شادی کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کہیں یہ بھی صرف شہرت کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا، یا پھر یہ کراچی والے نوجوان کی طرح دھوکہ دینے والا تو نہیں؟ ان سب سوالات کا جواب دینے کے لیے نجی ٹی وی نے خود عبد الرحمان سے بات کی اور بھائی نے تو دل جیت دیا۔ عبد الرحمان نے کہا، جب سے میں نے اس بیچاری امریکی خاتون کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میرا دل اور دماغ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ میں اسے اس بیچارگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے تو اپنے والدین کو بھی راضی کر لیا ہے، لیکن بس دل میں ایک سوال ہے، کیا وہ مجھے اپنائے گی؟ واہ بھائی واہ، کیا محبت ہے! دل جیتنے کا ایک نیا طریقہ۔ عبد الرحمان صاحب نے تو مستقبل کے سہانے خواب بھی سجا لیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکی خاتون اس شادی کے لیے ہاں کرے گی؟
या ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अब्दुर्रहमान की मोहब्बत सच्ची है या फिर ये सब मशहूरी का एक नया हरबा? अमरीकी खातून 5 मिनट में 1 किलो मछली हड़प कर गई। सिरफिरी महबूबा ने अस्पताल अमले का नाक में दम कर दिया। 1 किलो मसालेदार मछली की फरमाइश कर दी। नफ्सियाती वार्ड में डॉक्टर, नर्सिंग और अमला मुंह तकते रह गए। नाज़रीन कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान होश खो बैठता है, लेकिन जनाब ये मोहब्बत की कहानी तो सीधा जिनाह अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड तक जा पहुंची। वो अमरीकी खातून जो पाकिस्तान आकर अपने आशिक की तलाश में भटक रही थी, अब अस्पताल में सबका जीना हराम कर चुकी है। और ताज़ा तरीन खबर कि मोहतरमा ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर 1 किलो मसालेदार मछली फराहम की जाए। ये कोई आम मरीजा नहीं, ये वो सिरफिरी महबूबा है जिसने आशिक की जुदाई में वो काम कर दिया है जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। जैसे ही उन्हें 1 किलो मसालेदार मछली मिली, उन्होंने पूरे 5 मिनट में चट कर दी। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में। अमला सर पकड़ कर बैठ गया कि आखिर इस मोहब्बत की भूख, इसका इलाज कैसे करें। अब सूरत हाल ये है कि मोहतरमा का तिब्बी मुआयना किया गया तो एक और धमाका हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें खून की कमी है। तो भाई अब सवाल ये है कि ये आशिक की जुदाई की वजह से हुआ है या मसालेदार मछली खाने की ज्यादती से। लेकिन अभी और कहानी बाकी है। बीमारी की मुकम्मल तशखीस के लिए खातून का MRI और CT स्कैन करवाने का फैसला हुआ है। अब देखना यह है कि ये इश्क की बीमारी है या कोई और राज छुपा है। तो दोस्तों, ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी? क्या मोहतरमा को मजीद मसालेदार मछली मिलेगी? क्या वो पाकिस्तान में हमेशा रहने का इरादा रखती हैं? और सबसे अहम बात, उनका आशिक आखिर कहाँ गायब है? इस ड्रामे का अगला बाब क्या होगा? कौन सी तस्वीर दिखाकर मेमन बच्चा फंसाया? अमरीकी खातून का जाली तस्वीर का इस्तेमाल। अमरीकी खातून ने पाकिस्तान में डेरे डाल दिए हैं। खातून जिस मकसद के तहत पाकिस्तान आई थी उसका पर्दा फाश होने लगा है। 19 साला पाकिस्तानी नौजवान अहमद निदाल मेमन को खुशनुमा ख्वाब दिखाकर एक बड़ी उम्र की शादीशुदा औरत को पाकिस्तान साजिश के तहत भेजा गया था। कुछ दिन कबल खातून ओनिजा एंड्रयू रॉबिन्सन पाकिस्तान पहुंची। खातून ने दावा किया कि वो कराची के इलाके गार्डन ईस्ट के रिहायशी 19 साला लड़के अहमद निदाल मेमन के इश्क में मुब्तला होकर अमेरिका से पाकिस्तान पहुंची है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 19 साला नौजवान ने दावा किया कि उसे इंटरनेट पर कुछ और तस्वीर दिखाई गयी और पाकिस्तान पहुंचने वाली खातून दरअसल दूसरी है। वाज़ेह रहे कि कराची के 19 साला नौजवान अहमद मेमन ने अमरीकी खातून को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके पाकिस्तान बुलाया था, लेकिन जब लड़के के वालिदैन ने अपनी उम्र से बड़ी खातून को देखा तो शादी से इनकार कर दिया। अमरीकी खातून वापस अमेरिका जाने की बजाय लड़के के घर पहुंच गईं। सोसाइटी की यूनियन की जानिब से खातून को वापस जाने का कहा गया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई। बिल्डिंग इंतजामिया ने फ्लैट के दरवाजे बंद कर दिए, जबकि लोगों का रश लग गया। नौजवान और उसके घर वाले फ्लैट बंद करके चले गए।